विश्वास एकेडमी। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विश्वास एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम। हिंदी में इसे कहते हैं कार्य एवं समय। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, बेसिक क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए। वो है वर्क, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्य। दूसरा है टाइम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय। और तीसरी टर्म है एफिशिएंसी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कार्य क्षमता। वर्क को हम अब W से डिनोट करेंगे, यानी जहां जहां वर्क या कार्य लिखना होगा उसकी जगह हम शॉर्ट में लिख देंगे W। टाइम और समय की जगह हम लिखेंगे T। एफिशिएंसी या कार्य क्षमता की जगह हम लिखेंगे E। इन तीनों टर्म की मदद से एक फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, जो है एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्क के बराबर होगा, यानी अगर कार्य क्षमता का गुना समय से कर दें तो वो वर्क के बराबर होगा, यानी कार्य के बराबर होगा। ये फॉर्मूला इसलिए जरूरी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, तो आप इसे एक बार ध्यान से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, राम किसी काम को 12 घंटे में तथा शाम उसी काम को राम किसी काम को 8 घंटे में तथा शाम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यानी राम किसी काम को 8 घंटे में और शाम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। आगे बोला है, यदि दोनों एक साथ काम करें, यानी अगर राम और शाम दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, ये हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता लगाना है कि उन्हें समय कितना लगेगा उस काम को करने में। अब अगर किसी काम का हमें समय निकालना है कि उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो काम क्या है, हमें काम कितना करना है। तो हमारी सबसे पहली स्टेप होगी कि हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि टोटल वर्क कितना करना है, यानी कि कुल कार्य कितना करना है। कुल कार्य निकालने का एक तरीका है, कुल कार्य यहाँ पे वो आएगा जो 8 और 12 जो कि अकेले काम करने में इन्हें कितना समय लगता है, वो है 8 घंटे और 12 घंटे। तो इस 8 और 12 का जो यहाँ एलसीएम होगा वो ही हमारा होगा टोटल वर्क, यानी यहाँ टोटल वर्क क्या होगा, जो इन दोनों का एलसीएम होगा। जब हम एलसीएम वाला चैप्टर करेंगे तो एलसीएम निकालना भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन नंबर की टेबल में आता हो, इन दोनों के पहाड़े में आता हो। तो ऐसा नंबर मुझे लगता है कि हो सकता है 24। क्यों? क्योंकि 24 8 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है, 24 8 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है। अब जो तीसरी चीज यहां निकाली जाती है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? अगर टोटल काम है 24 तो अगर उसको राम को कितना टाइम लगता है उससे उसको भाग दे दें तो राम की एफिशिएंसी निकल आ सकती है। और उसी टोटल वर्क को अगर शाम को जो समय लगता है उससे भाग दे दें तो यहाँ शाम की एफिशिएंसी भी आ सकती है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 24 को 8 से भाग देंगे तो राम की एफिशिएंसी आ जाएगी, और 24 को 12 से भाग देंगे तो शाम की एफिशिएंसी आ जाएगी। 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, और 12 के टेबल में 24 आता है 2 टाइम्स, यानी 12 के पहाड़े में 24 आता है 2 बार। यानी 8 और 12 की मदद से हमने टोटल वर्क भी निकाल लिया और एफिशिएंसी भी निकाल ली है। अब हमसे पूछा था कि राम और शाम को दोनों साथ मिलकर अगर काम करें तो कितना समय लगेगा, यानी हमें निकालना है टाइम। अब हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो होता है एफिशिएंसी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन टाइम से कर दें तो वो टोटल वर्क के बराबर होता है। यानी अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम एज इट इज रहेगा, वर्क यहां रहेगा, मल्टीप्लाई का जो एफिशिएंसी है वो यहां आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी अगर हम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा। हमारे पास टोटल वर्क कितना है वो भी हमने निकाला था, वो है 24, यानी वर्क की जगह हम लिख देंगे 24। अपॉन में है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी तो हमारे पास राम की एफिशिएंसी अलग है और शाम की एफिशिएंसी अलग है, यानी हमें तो निकालना है राम और शाम की दोनों मिलके उन्हें कितना समय लगेगा, तो हमें एफिशिएंसी भी तो दोनों की मिलके बतानी होगी। तो एफिशिएंसी राम की है 3, शाम की है 2, तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी?
3 + 2, 3 में 2 को जोड़ दें तो इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 5। यानी हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है? हमारे पास एफिशिएंसी है 5। यानी इसका मतलब ये है, अगर हम 24 को 5 से भाग दे दें, 24 को 5 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा। 24 5 की टेबल में तो आता नहीं है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 5 की टेबल में 24 आता नहीं है, 5 के पहाड़े में 24 आता नहीं है, तो उससे कम क्या आता है? 20 आता है। कितनी बार में? 4 बार में। यानी 5 की टेबल में 24 आता नहीं है, तो 5 4 20 हो जाएगा। था 24, गया 20, बचा कितना? 4। तो उस 4 को हम लिख देंगे ऊपर, अपॉन नीचे जो था वो यहाँ नीचे ही रहेगा। हर चीज यहाँ पे घंटे में है, आवर्स में है, तो ये भी आवर्स में आएगा। यानी कितना समय लगेगा दोनों को साथ मिलकर काम करने में? 4 सही 4/5 घंटे, यानी 4:4/5 आवर्स। ये आ गया है हमारा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आप इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न हर क्वेश्चन में फॉलो करना होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। ये जो वर्ड है क्रमशः, इसका मतलब है जिस क्रम में इनके नाम दिए गए हैं उसी क्रम में इनका समय भी दिया गया होगा। यानी रीता को लगेंगे 10 घंटे, गीता को लगेंगे 12 घंटे और संगीता को लगेंगे 15 घंटे। यदि तीनों साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यानी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पे 3 लोगों की बात करी गई है। पहली है रीता, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। दूसरी है गीता और थर्ड है संगीता। रीता को हम आर मान लेते हैं, गीता को जी और संगीता को एस। रीता को वो ही काम करने में 10 घंटे लगते हैं, रीता को वही काम करने में 10 घंटे लगते हैं, गीता को वो काम करने में 12 घंटे लगते हैं और सीता को वो काम करने में 15 घंटे लगते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह हमें पता लगाना होगा कि टोटल काम कितना करना है। टोटल काम निकालने का तरीका लास्ट क्वेश्चन जैसा ही रहेगा, इन तीनों का लेना है एलसीएम। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो, इन तीनों के टेबल में आती हो। तो ऐसी संख्या मुझे लगती है कि यहाँ पे 60 हो सकता है, 60 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 60 10 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है। 10 के पहाड़े में 60 आता है कितनी बार? 6 बार। 12 के पहाड़े में 60 5 बार और 15 के पहाड़े में 60 4 बार। यानी कि ये निकल के आ गई है इनकी एफिशिएंसी। इनकी एफिशिएंसी आई है 6, 5 और 4। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर रीता, गीता और संगीता तीनों मिलकर काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। यानी हमें निकालना है टाइम। वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क के बराबर होगा। हमें निकालना है टाइम, तो वर्क इधर ही रहेगा। ई जो इधर मल्टीप्लाई में था वो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि जो चीज इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में होती है वो यहाँ आके डिवाइड में हो जाती है। यानी अगर हम वर्क को एफिशिएंसी से, कार्य को कार्य क्षमता से भाग दे दें तो वो समय के बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा। अब हमारे पास वर्क कितना है? वर्क की जगह वर्क रख देते हैं। वर्क है हमारे पास, जो हमने निकाला था वो आया था 60, यानी हमारे पास वर्क है 60 अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है। अब यहां पर तो हमारे पास एफिशिएंसी सबकी अलग अलग है, लेकिन हमें तो तीनों को साथ मिलकर काम कराना है, तो एफिशिएंसी भी तीनों की साथ मिलकर निकालनी होगी। इनकी एफिशिएंसी तीनों की साथ मिलानी होगी, तो सबको जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 6 और 5 और 4, 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी इनकी एफिशिएंसी आई है 15 या 15। यानी एफिशिएंसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं हम 15। यानी यहाँ लिखा है कि 60/15, 60/15, यानी 60 को अगर हम 15 से भाग दे दें, 60 को हम 15 से डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 15 के पहाड़े में 60 आता है, कितनी बार में आता है? तो 15 चौक 60, यानी 15 4 60। हर चीज आर्स में है, तो ये भी आर्स में होगी। तो हमारा आंसर जो है आ चुका है वो है 4 आर्स। ये हो गया है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी प्रश्न में हमें दिया है कि ए और बी, अभी तक होता था कि एक अकेला का काम दे रखा होता था, लेकिन यहाँ पे दो दो के ग्रुप दे दिए हैं। पहले दिया है ए और बी का ग्रुप, बाद में दिया है बी और सी का ग्रुप, और लास्ट में दिया है सी और ए का ग्रुप। अब
ए और बी और सी और ए का जो ग्रुप है तो उसमें ए और बी को काम करने में लगते हैं 20 दिन, बी और सी को मिलके काम करने में लगते हैं 12 दिन और सी और ए को मिलके काम करने में लगते हैं 15 दिन। इसकी मदद से हम हमेशा की तरह निकाल लेंगे टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम यानी इन तीनों के जो टेबल में आए। तो मुझे फिर से ऐसा लगता है नंबर हो सकता है 60, क्योंकि 60 जो 60 है वो 20 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है। अब हम निकाल लेंगे इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जो वर्क है उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 12 के पहाड़े में 60 5 बार में और 15 के पहाड़े में 60 आता है 4 बार में। 3, 5 और 4 आ चुकी है इनकी एफिशिएंसी। अभी तक क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ एक आइडेंटिटी दे रखी होती थी, एक पर्सन की बात करी होती थी, लेकिन अब यहाँ पे एक पर्सन नहीं दो का ग्रुप दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फर्क कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस पिछले क्वेश्चन से, यहाँ पे दो दे रखे हैं। इसको ऐसे निकालेंगे कि हमें पहले पता होनी चाहिए जब हमें निकालना क्या है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा, यानी कहीं ना कहीं हमें तीनों की एफिशिएंसी का योग चाहिए। तो हम यहां निकालेंगे टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है उसमें प्लस कर दें बी प्लस सी की एफिशिएंसी और उसमें प्लस कर दें सी प्लस ए की एफिशिएंसी। तो ये बराबर होगी 3 + 5 + 4, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी है 3, बी और सी की एफिशिएंसी है 5 और सी और ए की एफिशिएंसी है 4। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए और बी आपस में प्लस नहीं हो सकते, बी और सी नहीं हो सकते, सी और ए नहीं हो सकते, लेकिन क्या ए और ए आपस में प्लस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी हो सकते हैं, वो हो जाएंगे 2b और c प्लस c हो जाएगा 2c। बराबर में 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 और 4 12, यानी कि 12 आंसर इधर आ सकता है। यहां हम देख रहे हैं कि यहां मिल रहा है 2a + 2b + 2c। क्या हमें ये चाहिए, नहीं, हमें तो चाहिए a + b + c, यानी हमें सब में से 2 नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को यहां ले लेंगे कॉमन यानी सब में से 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब यहां था 2a, 2 बाहर निकाल लिया, बचा सिर्फ a, बीच में था प्लस 2b, 2 बाहर गया, बचा सिर्फ b प्लस 2c, बचा सिर्फ c इज इक्वल टू वहां 12 ऐसा की ऐसा चल रहा है। अब यहाँ 2 और एबीसी के बीच में कुछ नहीं है, यानी वहां है मल्टीप्लाई, यानी दो चीजों के बीच में कुछ नहीं होता तो वहां होता है मल्टीप्लाई। अब हमें यार 2 तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ चाहिए ए बी और सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई का 2 है उसे इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे। मल्टीप्लाई का 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाती है, यानी 12/2 हमारी आ जाएगी एफिशिएंसी। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में और 12 6 बार में, यानी 6/1। तो एफिशिएंसी निकल के आ गई है तीनों की 6। अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो सिर्फ निकल के आई है इनकी टोटल एफिशिएंसी जो कि आई है 6। अब हमारे पास टोटल एफिशिएंसी आ चुकी है, तो अब हम इसे आगे का सॉल्व करते हैं। यानी टोटल एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ गई है 6। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब जब टोटल एफिशिएंसी आ चुकी है 6, तो अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई अगर हम टाइम से कर दें तो वर्क के बराबर होगी, यानी कार्य क्षमता का गुना अगर हम समय से कर दें तो वो कार्य के बराबर होगा। हमें निकालना है समय, तो समय इधर ही रहेगा, वर्क के अपॉन में आ जाएगा ई, यानी भाग में आ जाएगा ई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का ई था तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। अब टाइम ऐसा कि ऐसा, टोटल वर्क हमारे पास आ चुका था 6 थी, अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी में हमारे पास आ चुकी थी 6, यानी 60/6 और 60/6 हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो 6 × 6 और 6 × 60, यानी 10/1, यानी कि 10 लिख सकते हैं। हर चीज दिन में है, डेज में है, तो ये भी डेज में रहेगा, यानी हमारा आंसर आ चुका है 10 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। अभी तक हमें दिया होता था अलग अलग, अब हमको पहले दे दिया है कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम
और मोहन उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, और वहीं मोहन और राम उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। अब पूछा है कि मोहन को कितना समय लगेगा उस काम को करने में, यानी हमें सिर्फ किसका समय निकालना है, सिर्फ मोहन का। तरीका वही रहेगा, पहले हम पता लगाएंगे टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। कुल कार्य क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम, और एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आए। तो ऐसी संख्या फिर से हो सकती है 60, क्योंकि 60 जो है वो 10 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी और 20 के पहाड़े में भी। यहाँ हम निकालते हैं एफिशिएंसी। ये तरीका अभी तक आपको समझ में आने लग गया होगा, यही तरीका हर क्वेश्चन में रहेगा। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, अगर इस 60 को इस 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी, 60 को 15 से भाग दे दे तो यहाँ, और 60 को 20 से भाग दे दे तो यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी। 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 15 के पहाड़े में 60 4 बार में, और 20 के पहाड़े में 60 3 बार में आता है। यानी सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा, कोई इसमें फर्क नहीं है। अगर इन सबको हम टोटल, हमको निकालना है कि मोहन को कितना समय लगेगा, हमें यहाँ मोहन को कितना समय लगेगा, यानी हमें मोहन की एफिशिएंसी पता करनी होगी। अब मोहन की एफिशिएंसी पता करने के लिए वही पिछले जैसा तरीका, टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल एफिशिएंसी क्या होगी, राम प्लस श्याम, श्याम प्लस मोहन, और मोहन प्लस राम की अगर एफिशिएंसी को प्लस कर दें तो वो 6 प्लस 4 प्लस 3 के बराबर होगी। राम और राम 2r, s और s 2s, m प्लस m 2m इज इक्वल टू 6 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 10, और 10 और 3 हो जाएगा हमारा 13। 2 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा राम प्लस श्याम प्लस मोहन इज इक्वल टू 13। राम प्लस श्याम प्लस मोहन यही रहेगा, मल्टीप्लाई का 2 यहां आके डिवाइड में हो जाएगा। यहां एफिशिएंसी आई है राम श्याम और मोहन की, लेकिन हमें एफिशिएंसी चाहिए सिर्फ और सिर्फ मोहन की, क्योंकि हमें समय भी निकालना है मोहन का। यानी कहीं ना कहीं हमें इस राम और श्याम को यहां से हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, यहाँ एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो क्या राम और श्याम की मिला के एफिशिएंसी हमें दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। राम और श्याम की एफिशिएंसी हमने निकाली थी, वो कितनी है 6। यानी इस राम और श्याम की जगह अगर हम 6 लिख दें और यहाँ लिख दें प्लस m, तो ये बराबर होगा 13/2 के। इसको हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। 6 प्लस m इज इक्वल टू 13/2। 6 में अगर m को प्लस कर दें तो 13/2 के बराबर होगा। अब हमें निकालना सिर्फ किसको है, m को, यानी m इधर रहने दें। 6 यहाँ काई का था, प्लस का, तो यहाँ आके हो जाएगा माइनस का, यानी 13/2 माइनस में आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, माइनस करना होता है तो जब हम फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी हमें बेसिक पता होगा कि जब दो चीजें फ्रैक्शन में होती हैं तो अपॉन वाले नंबर अगर उनको प्लस माइनस करना है तो सेम होने चाहिए। तो सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना देते हैं। 1 में 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 2 12 आ जाएगा। ये बनेगा 1/2, क्योंकि 13 में से 12 गया 1, और जब दो एक जैसी चीजें 2 बार हो तो उसे एक बार ही लिख देते हैं। तो 13 में से गया 12 तो बचा 1, और 2 एक ही बार लिख दिया, तो हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गई 1/2। यानी अब हमारे पास आ चुकी है एफिशिएंसी। अब इसकी मदद से हम आगे क्वेश्चन हमेशा की तरह सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास टोटल एफिशिएंसी निकल के आ गई थी 1/2। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क के बराबर होगा। यानी कि अगर हम टाइम यहीं रहने दें तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कार्य बटे कार्य क्षमता आ जाएगा। यानी टोटल वर्क है हमारे पास 60 और एफिशिएंसी हमारे पास आई है 1/2। जब कभी बटे के भी बटे में कोई चीज आ जाए तो ये जो बड़ा वाला अपॉन है इसको हम बदल लेते हैं मल्टीप्लाई में। यानी ये जो अपॉन था ये एक तरह से डिवाइड था, डिवाइड को हमने बदल लिया मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जो अपॉन में नंबर होता है, जो इस अपॉन के नीचे नंबर होता है, वो ऊपर आके उल्टा हो जाता है। तो जो 1/2 था वो यहाँ आके हो जाएगा 2/1। अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर नीचे 1 लिखा है तो कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो बचा सिर्फ 60 × 2, 60 को 2 से गुना कर देंगे तो 60 दूना 120, यानी 60 2 120। तो ये आ गया हमारा आंसर। हर चीज डेज में है तो ये भी होगी डेज में।
अब जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछले से थोड़े अलग हैं। अभी तक जो हमने करे वो बेसिक क्वेश्चंस थे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वेज रिलेटेड प्रश्न, वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब वेज क्या होती है? तो वेज को हम हिंदी में कहते हैं मजदूरी या पारिश्रमिक। पारिश्रमिक और मजदूरी या वेज क्या होता है? हमें काम करने के लिए जो मजदूरी, जो पैसे, जो रुपये मिलते हैं वो हमारी कहलाती है वेज, यानी कि मजदूरी और मजदूरी और पारिश्रमिक। अब ये जो बात है ये समझने लायक है कि जो वेज होता है वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर वेज बढ़ेगी तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, या हम इसे ऐसे समझें, अगर किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है उसे वेज यानी मजदूरी और पारिश्रमिक भी ज्यादा मिलेगा। यानी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा वेज होती है। यानी जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसकी वेज भी ज्यादा, लेकिन जिसकी एफिशिएंसी कम उसकी वेज भी कम। अब बढ़ते हैं इसी चीज को लेकर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दिया है? एक है राम, श्याम और मोहन। राम ने कोई काम 20 दिन में किया, श्याम ने वही काम 25 दिन में किया और मोहन ने वही काम 30 दिन में किया। हम हमेशा की तरह यहां निकाल लेंगे टोटल वर्क, लेकिन उससे पहले हमें दिया है कि तीनों ने मिलकर, राम, श्याम और मोहन तीनों ने मिलकर कितने रुपए कमाए? 3700 रुपए, यानी कि 3700 रुपए मिलके कमाए। यानी कहीं ना कहीं ये तीनों की जो एफिशिएंसी होगी उसके से कनेक्टेड होगा। अभी इसे हम आगे और समझते हैं। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क हमेशा की तरह ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो, तो मुझे लगता है वो नंबर हो सकता है 300। 20 के पहाड़े में 300 आता है 15 बार, 25 के पहाड़े में 300 आएगा 12 बार। आप ऐसा कर सकते हैं कि 300 को 20 से भाग देके देख लीजिए, 15 आएगा। 300 को 25 से भाग देके देख लीजिए 12 आएगा। और अगर 300 को 30 से भाग देके आप देखेंगे तो 10 आएगा। यानी इनकी कार्य क्षमता निकल कर आ गई है 15, 12 और 10। यानी राम की कार्य क्षमता 15 है, श्याम की कार्य क्षमता 12 है और मोहन की कार्य क्षमता 10 है। यानी इन तीनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी है? 37। यानी एक दिन में तीनों मिलके 37 काम कर लेते हैं। और अगर आप इस 37 को 3700 से कनेक्ट करके देखें तो यानी अगर एक दिन में 37 काम कर लेते हैं, इनकी कार्य क्षमता 37 है, तो इन्हें 3700 रुपए मिल रहे हैं। अगर तीनों 37 काम करते हैं तो इन्हें 3700 रुपए मिल रहे हैं। हमसे पूछा है कि मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए कि मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? जैसा उसका एफिशिएंसी है, जैसी उसकी कार्य क्षमता है। तो मोहन की कार्य क्षमता है 10, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो यानी अगर कार्य क्षमता 37 होती है तो 3700 रुपए मिलते हैं। तो यहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक कार्य क्षमता होती है तो 100 रुपए मिलते हैं। यानी अगर एक कार्य क्षमता होने पे 100 रुपए मिलते हैं, तो अगर किसी की 10 कार्य क्षमता होगी तो वहां 10 को 100 से गुना कर दीजिए। यानी कि वहां पे कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए मोहन को मिल जाएंगे। यानी जो 3700 रुपए तीनों को मिले थे उसमें से 1000 रुपए किसका हिस्सा है? मोहन का हिस्सा है। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। यानी मोहन का पारिश्रमिक कितना होगा? 1000 रुपए मोहन का पारिश्रमिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग, यानी ए अलग काम कर रहा है और बी अलग काम कर रहा है। ए 10 दिन में उस काम को कर लेता है क्योंकि यहां लिखा है 10 दिन, और बी उसी काम को, नाली को खोदने में उसे लगते हैं 15 दिन। यानी ए को लगते हैं 10 दिन, बी को लगते हैं 15 दिन। वही हमेशा की तरह यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे और यहाँ निकाल लेंगे उसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? ऐसा नंबर जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो, तो मुझे लगता है वो नंबर 30 हो सकता है, क्योंकि 30 10 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है। 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है? 3 बार में। और 15 के पहाड़े में 30 आता है 2 बार में। यानी हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ गई, इसकी आई 3 और बी की आई एफिशिएंसी 3। अब हमें दिया गया है पूरी खुदाई का व्यय। यहाँ लिखा है पूरी खुदाई का व्यय। अब पूरी खुदाई का व्यय लिखा है, यानी कहीं ना कहीं जो नाली खोदने में मेहनत लगी होगी ए और बी की, इनके ऊपर वो खर्चा हुआ है। यानी क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी को 450 रुपए मिले होंगे? जब वो व्यय हुआ है तो ए और बी को कितने रुपए मिले होंगे? वो 450 इन पे ही तो व्यय हुआ होगा, यानी इन्हीं को वो 450 रुपए मिले होंगे। यानी ए और बी को कितने रुपए मिले हैं? 450 रुपए मिले हैं।
अब ए और बी को मिले हैं 450 रुपए, यानी ये जो 450 रुपए हैं इनकी कार्य क्षमता पर निर्भर करते होंगे। अगर हम देखें ए और बी की एफिशिएंसी निकालें तो वो 3+2 यानी इन दोनों की एफिशिएंसी का योग कर दें तो 3 और 2 5 एफिशिएंसी होगी। यानी अगर किसी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 5 है, यानी कोई एक दिन में 5 कार्य करता है तो उसे 450 रुपए मिलते हैं। यानी कोई 5 काम करता है तो उसे 450 रुपए मिलते हैं। अगर वहीं हमसे पूछा है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी जिस किसी की कार्य क्षमता 5 हो तो उसे 450 रुपए मिलते हैं, तो किसी की कार्य क्षमता 2 होगी तो उसे कितने मिलेंगे। पहले हम इसको ऐसे समझते हैं कि किसी को 5 काम करने पे 450 रुपए मिलते हैं, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि एक काम करने पे कितना मिलता होगा। कैसे पता लगाएंगे, 450 को 5 से भाग दे दीजिए, तो यानी यहां से हम निकाल सकते हैं कि ए को एक काम करने के लिए 90 रुपए मिलते हैं। तो कोई अगर 2 काम करेगा जो कि हमारा बी है, तो 2 काम करने पे कितने मिलेंगे, एक काम करने पे 90 रुपए मिलते हैं, तो 2 काम करने पे 90 गुना 2 मिलेंगे, यानी 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90 गुना 180 यानी उसको 180 रुपए मिलेंगे। ये आ चुका है हमारा आंसर। यानी यहां से हमारा आंसर आ गया है कि उसे मिलेंगे 180 रुपए। तो ये होते हैं हमारे वेज रिलेटेड प्रश्न यानी पारिश्रमिक रिलेटेड प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले तरह के प्रश्न पे, जो कि आज होगा हमारा आखिरी तरीका जो हम आज सीखने वाले हैं। अब ये प्रश्न है एफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि कार्य क्षमता से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस प्रकार आते हैं। कार्य क्षमता आप लोग पहले ही समझ चुके हैं, तो सीधे हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में लिखा गया है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी एक है ए और एक है बी। यहाँ कुछ समय हमें नहीं दिया है अभी, ना हमें यहाँ पे टोटल वर्क हम उससे पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें एफिशिएंसी की बात करें तो वहां लिखा है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। यानी अगर बी की कार्य क्षमता मान ले 1 होगी तो ए की उससे 3 गुनी यानी 3 होगी। क्या हम ऐसा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। यानी ए की कार्य क्षमता हमने मान ली 3 और बी की कार्य क्षमता हमने मान ली 1। आगे लिखा है अतः वह, अब वह किसके लिए यूज किया गया है, वह यूज किया गया है ए के लिए, यानी ए उस काम को करने में बी से 20 दिन कम लगाता है, यानी बी जितने दिन लगाएगा ए उससे 20 दिन कम लगाएगा। ठीक है, अब एक बात आप समझ लीजिए, यहां बात हो रही है ए और बी की, हमें दिया गया है उनकी एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी ए की 3 मान ली थी हमने और बी की 1 मान ली थी, यानी ये 3:1 में मान ली हमने इनकी एफिशिएंसी। अब आप हमेशा बात याद रखिएगा कि जो एफिशिएंसी होती है वो समय का उल्टा होता है, यानी जो समय होगा वो एफिशिएंसी का उल्टा होगा, समय जो है कार्य क्षमता का उल्टा होगा। यानी अगर कार्य क्षमता 3:1 है तो टाइम इनको लगेगा उसका उल्टा, यानी कि 1:3। यानी एफिशिएंसी जो है 3:1 है तो समय जो लगेगा वो होगा 1:3। यानी हमने अनुपात यहां निकाल लिया समय का, सॉरी, यहाँ पे समय का अनुपात निकल गया 1:3, यानी हमें समझ में आ रहा है यहाँ 2 अनुपात का अंतर है। यहाँ कितने अनुपात का अंतर है, 2 अनुपात का अंतर है। और ये जो 2 अनुपात का अंतर है ये इस 20 के अंतर के बराबर है, जो कि हमें दिया गया था कि जो ए को काम करने में बी से 20 दिन कम लगते हैं, यानी ये जो 2 अनुपात है कहीं ना कहीं 20 के बराबर होगा, क्योंकि 20 दिन कम लगते हैं और ये अनुपात कितना कम लग रहा है, 2, यानी ये जो 2 अनुपात है कहीं ना कहीं 20 के बराबर होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ज्ञात कीजिए बी को अकेला कितना समय लगेगा, तो बी को समय कितना लग रहा है, बी हमने पता लगाया था, बी को समय लग रहा है 3, यानी 2:20 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा, 2:20 के बराबर है, तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि 1:10 के बराबर होगा, तो 3 किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। और हर चीज दिन में है तो ये भी आएगी दिन में, यानी बी को जो 3 लगता था समय वो 30 दिन के बराबर है, तो बी को वो काम करने में लगेंगे 30 दिन। ये आ गया है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, यानी राम है, एक है राम और दूसरा है श्याम। समय नहीं दिया, टोटल वर्क भी नहीं दिया,
लेकिन क्या इसकी मदद से हम एफिशिएंसी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, एफिशिएंसी के बारे में हमें दिया है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। यानी मान लीजिए अगर श्याम की कार्य क्षमता 1 है तो राम की उससे 2 गुनी यानी 2 होगी। बिल्कुल, 2 होगी। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की कार्य क्षमता भी तो दोनों की मिला के होगी। तो 2 + 1 आएगा 3 के बराबर। यानी 3 कार्य क्षमता से उनको फिर भी काम करने में 15 दिन लगते हैं। यानी एक दिन में वो 3 काम करते हैं तो वो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 45 के बराबर करेंगे। ये हमने क्या निकाला? ये एफिशिएंसी थी, कार्य क्षमता थी, उसको हमने समय से गुना कर दिया तो किसके बराबर होगा? वही हमारा फॉर्मूला वर्क के बराबर होगा। यानी वर्क करने में कितना समय लगेगा? 45 दिन लगेंगे। यानी वर्क टोटल कितना है? 45 काम उसे करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि अकेले राम को करने में उससे कितना समय लगेगा। तो राम को काम करने के लिए समय निकालना है तो फॉर्मूला वही, एफिशिएंसी को अगर समय से गुना कर दें तो वर्क के बराबर होगा। समय निकालना है, वर्क इधर ही रहेगा, एफिशिएंसी आ जाएगा नीचे। कुल वर्क हमने निकाल लिया 45 है। काम किसे करना है? राम को करना है। तो राम की एफिशिएंसी लिख देंगे, राम की कार्य क्षमता लिख देंगे, और राम की कार्य क्षमता हमने मानी थी 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, यानी कि 45/2 इसका आंसर आ जाएगा। 45 को जब 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 22 सही 1/2 दिन लगेंगे। यानी राम को कार्य करने में 22.5 दिन लगेंगे। ये आ गया है हमारा आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में कर लेते हैं। यानी ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में कर लेते हैं। यह है ए और यह है बी। ए को काम करने में लगते हैं 8 दिन और बी को काम करने में लगते हैं 12 दिन। एक और कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है जो है सी। एक और की बात कर रहे हैं सी। अब सी का हमें समय नहीं पता, लेकिन सी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 1.5 गुनी है। सी की जो यहाँ कार्य क्षमता आएगी वो ए से 1.5 गुनी है। तो पहले ए की कार्य क्षमता तो पता करें। कैसे पता करेंगे? पहले टोटल वर्क निकालेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम यानी ऐसा नंबर लो जो 8 और 12 के पहाड़े में आता है, तो वो हो सकता है 24। ये निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। यानी 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? 3 बार में, और 12 के पहाड़े में 24 2 बार में। ये निकल के आ जाएगी हमारी एफिशिएंसी। यानी अब हमारे पास आ चुकी है ए की एफिशिएंसी। क्वेश्चन में लिखा था कि सी की कार्य क्षमता यानी ए से 1.5 गुनी है। यानी ए की कार्य क्षमता अगर 3 है तो सी की इससे 1.5 गुना होगी। तो 3 का 1.5 गुना क्या होगा? ये 4.5 के बराबर होगा। यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 4.5। तो मैं इसको 4.5 लिख देता हूं। अब बोला है तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, या इसको 4.5 लिखने से अच्छा ऐसे ही लिख देते हैं 4 सही 1/2। अब बोला है तीनों को साथ मिलकर काम करना है, तो पहले तीनों की साथ मिलकर कार्य क्षमता तो पता करनी होगी। ए की कार्य क्षमता है 3, बी की है 2 और इसकी है 4 सही 1/2। इसको अगर आसानी से करना चाहें तो ये बनेगी 3 में 2 को प्लस करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 4 9 और पीछे है 1/2 यानी 9 सही 1/2। इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में बनाए तो 2 नाम 18, 2 को 9 से गुना करेंगे 18, 18 में 1 को प्लस कर देंगे तो आएगा 19/2। इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है। यानी अब निकालना है समय, तो वही फॉर्मूला वर्क के अपॉन में लिख देंगे एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है 24। इनको काम करने में लग रहा है एफिशिएंसी उनकी जो तीनों के मिल के आई है वो आई है 19/2। अब अपॉन के भी अपॉन में होता है तो उसको गुना कर लेते हैं, तो 24 × 2 बटे में आएगा 19। 24 दूना 48, 48/19 हमारा आंसर आ गया। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में बनाए तो 19 दूना 38 बचेगा 10/19 आ जाएगा हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यानी एक कैरेक्टर है मोहन और एक है सोहन। कार्य क्षमता पे आते हैं सीधे, यानी ये हमें नहीं दिया, टोटल वर्क भी हमें नहीं दिया, हम सीधे आते हैं कार्य क्षमता पर यानी एफिशिएंसी पर। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। सोहन से 25% अधिक। कोई भी चीज जब हमें परसेंट में ना पता हो तो हम उसे 100% मान लेते हैं। यानी मान लीजिए सोहन की एफिशिएंसी है 100% और मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है और इसकी 100% है, तो इसकी 125% होगी। या इस चीज को हम यहां समझते हैं, यानी मोहन की कार्य क्षमता 125 मान ले,
सोहन की कार्य क्षमता 100 मान लेते हैं। अब अगर इसको काटने जाएंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, यानी इनकी जो एफिशिएंसी का अनुपात आएगा वो आएगा 5:4। यानी अगर मोहन की कार्य क्षमता 5 है तो सोहन की कार्य क्षमता का अनुपात होगा 4। तो इसको हम यहाँ इजी बनाते हुए ये लिख सकते हैं कि ये मोहन की कार्य क्षमता हमने निकाल ली 5 और सोहन की कार्य क्षमता निकाल ली 4। जब हम प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप ये इजीली कर पाएंगे कि 25% अधिक यानी 4 से वो 5 हो जाएगा। अभी आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जब परसेंटेज चैप्टर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। अब आगे लिखा है यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, यानी सोहन का समय दे दिया गया है 20, तो बताइए मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा। यानी हमें ये पता लगाना है। हमें यहां से अगर यहां जाना हो या यहां से अगर यहां आना हो तो बीच में हमें पता होना चाहिए टोटल वर्क। अब टोटल वर्क क्या होता है, ऐसा नंबर यहां लिखें जो 20 के पहाड़े में आए और यहां कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में। यानी 20 के पहाड़े में 4 बार में कौन आता है, 80 आता है। यानी हमने इसकी मदद से निकाल लिया कि टोटल वर्क कितना होगा, 80। कैसे, 20 को अगर 4 से गुना कर दे तो 80 के बराबर होगा। अब ये निकालना है तो ये कैसे होता था, हम इससे भाग देते थे इसको तो ये निकल जाता था। अब इससे भाग दे दीजिए इसको तो ये निकल जाएगा। यानी 80 को 5 से भाग देंगे, 80 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 8 तो आता नहीं है तो 5 एकम 5 आएगा, बचा 3, बन गया 30, 5 छंग 30, यानी 16 बार में आएगा। तो एम कितने दिन में काम करेगा, 16 बार में काम करेगा। तो हमारा पहला आंसर जो ए था वो आ चुका है हमारा 16। अब हम करते हैं बी वाले को सॉल्व। बी में हमसे पूछा है कि मोहन और सोहन दोनों को एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोनों काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी प्लस, यानी मोहन और सोहन जब साथ में काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, 5 और 4 9 एफिशिएंसी इनकी हो जाएगी। फॉर्मूला वही टाइम निकालने के लिए, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, यानी एफिशिएंसी को अगर समय से गुना कर दे तो वर्क के बराबर होगा। समय इधर ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 80, दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 9, यानी 80/9 हमारे दोनों को, मोहन और सोहन को साथ में काम करने में इतने दिन लग जाएंगे। अब 80/9, 9 के पहाड़े में 80 तो आता नहीं है, तो 80 से कम क्या आता है, तो यहाँ आता है 9 के पहाड़े में 72, 8 बार में, तो 9 8 72 था 80, काट लिया हमने 72, बचा 8, तो 8 ऊपर लिख देंगे, यहाँ आएगा अपॉन, और नीचे पहले से कौन था 9, तो यहाँ भी क्या रहेगा 9। हर चीज दिन में है तो ये भी दिन में रहेगी। तो यहाँ हमारी वैल्यू जो आई है वो आई है 8, सही 8/9 दिन, ये आ गया है हमारा आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। अभी हमने क्या करा था, परसेंटेज को बदल के अनुपात निकाला था, या सीधे अनुपात दे रखा है। अब दो व्यक्ति बोले, दोनों व्यक्ति का कुछ नाम नहीं, हम मान लेते हैं एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी। समय नहीं दिया, सीधे एफिशिएंसी पे आ जाते हैं क्योंकि एफिशिएंसी की बात करिए, टोटल वर्क भी नहीं दिया। एफिशिएंसी का अनुपात दिया 3:2, तो यानी ये होगी, मान लीजिए इसकी अनुपात को ही आप एफिशिएंसी मान लीजिए, तो 3:2 जो एफिशिएंसी है, तो मान लीजिए इसकी जो एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है वो 3 है और इसकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता 2 है। कैसे निकाला, जो अनुपात था 3:2 उसी को लिख दिया 3 और 2। अब यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें तो प्रत्येक अकेले कितने कितने दिन में करेंगे, तो यानी पहले कार्य तो निकालें, तो यहां निकालना है कितने कितने दिन में करेंगे। यानी बात बताइए, दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं, यानी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, यानी 3 और 2 एफिशिएंसी, दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता भी मिलके 5 हो जाएगी। अब 5 उनकी कार्य क्षमता, यानी वो 5 काम एक दिन में करते हैं, और काम कितने दिन करा है 6 दिन, तो 6 दिन में कितनी कार्य कर लेंगे, एक दिन में 5, तो 6 दिन में 5 × 6 5 छंग 30 काम वो टोटल कर लेंगे। यानी यहां से हमने निकाल लिया कि कुल कार्य कितना होगा 30। अब हमसे पूछा है प्रत्येक अकेले कितने कितने दिन में काम करेंगे, यानी ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, 30 को 3 से भाग दे दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 10, और 30 को 2 से भाग दे दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 15, यानी ए उसको काम करेगा 10 दिन में और बी अकेले उस काम को करेगा 15 दिन में। यानी ए को लग रहे हैं 10 दिन और बी को लग रहे हैं 15 दिन अकेले उस काम को करने में। ये आ चुका है हमारा आंसर। ये यहाँ पे 3 तरह के जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में बिल्कुल आते हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ये होता है हमारे आज के लेक्चर का एंड।
अब इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं वो ऐप पर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपको सॉल्व करने को दिए जाएंगे। अगर आप जब तक ये सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो सबसे बेटर तरीका है कि इस लेक्चर को देखिए और बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।